एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पावेल जॉब्स प्रयागराज में महाकुंभ में आ रही हैं। तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया। कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। लॉरेन हिंदू धर्म से खास जुड़ाव रखती हैं और उनसे काफी प्रभावित भी हैं। मानसिक सवाल होते हैं, उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही है। इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा मेला जो कि आपको त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, यानी कि प्रयागराज उनकी स्टेट है जहां के अंदर ये सेलिब्रेशन की जा रही है। 4 करोड़ से ज्यादा पैसा इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन इससे जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा वो 5,000 करोड़ से ज्यादा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी जो हैं इस समय पूरी तरह से जल भुनकर राख हो चुके हैं, क्योंकि दरअसल दोस्तों खबर सामने आ रही है कि एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी, जो कि दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं, जिनका नाम लॉरेन पावेल है, वो भारत आ रही हैं। वो भारत इसलिए आ रही हैं, वो भारत में दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ में आ रही हैं। वह कल आकर के वहाँ पर उपवास रखेंगी, साथ ही साथ वहाँ पर आकर के साधु संतों से ज्ञान प्राप्त करेंगी। तो इस पे आपका क्या कहना है दोस्तों, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसी को देखते हुए जो पाकिस्तानी है इस समय वो बहुत ही ज़्यादा जल भुनकर राख हो रहे हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। इसी टॉपिक में आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। 4 करोड़ से ज्यादा पैसा इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन इससे जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा वो 5,000 करोड़ से ज्यादा होगा। यानी भारत की हुकूमत, मोदी हुकूमत जितना ज्यादा इसके ऊपर खर्च कर रही है कुंभ मेले के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा ये इकोनॉमी को बूस्ट देगा। क्योंकि जो 45 करोड़ लोग वहां पर आएंगे पूरी दुनिया से, वो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, यानी वहां पर खर्च करेंगे, वहां पर स्पेंड करेंगे, वहां पर रहेंगे। आप का मेला जो कि भारत के अंदर हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा 144 ईयर्स के बाद ये मेला भारत के अंदर सेलिब्रेट होने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज शामिल होंगे। 200 लाख करोड़ प्लस का इंडिया को बेनिफिट होने जा रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं कि ये कुंभ के मेले के बारे में क्या जानती है। तो मैडम, कुंभ का मेला जो कि 144 ईयर्स के बाद इंडिया दोबारा सेलिब्रेट करने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज हैं, कैसे इस मेले को, इस फेस्टिवल को आप देखती हैं? त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, यानी कि प्रयागराज उनकी स्टेट है जहां के अंदर ये सेलिब्रेशन की जा रही है। एंड ऑलमोस्ट 13 जनवरी से टू द 26 फरवरी तक ये जो आपको एक ईव है ये नजर आने वाली है। एंड यहाँ पर जैसे कि आपने बात की कि 60,000 करोड़ प्लस डिवोटीज नजर आने वाले हैं, जो कि नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड से इस चीज को ज्वाइन करने वाले हैं। मोस्ट द बिजिएस्ट, द रशियस्ट, मतलब कि कह लें कि आपको नजर आने वाला है ये मेला। एंड इस मेले की जो खासियत है, व्हाई पीपल सेलिब्रेट दिस, नागा साधु ना तो दहशतगर्द हैं और ना ही आतंकवाद, और ना ही उनके अंदर ईगो है, ना ही वो आपकी और हमारी सोसाइटी पर कोई सवाल उठाते हैं। तो वो बेहतर है, वो अच्छे हैं, या छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ मर कर कटने पिटने वाले आम इंसान उनसे अच्छे हैं? ये सोचने की बात है, क्योंकि उनको हमारे या आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, तो फिर हम सवाल खड़ा करने वाले को। तो व्हाई पीपल सेलिब्रेट दिस, व्हाई इंडियन सेलिब्रेट दिस स्पेशली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनके अंदर। एंड जैसे जैसे कि मैंने बात की कि जनवरी स्टार्ट हुआ है तो ये मेला हम लोगों को नजर आया है। पीपल प्रोबेबली हिंदू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, दिस मेला, कुंभ का जो मेला है, महाकुंभ का जो मेला है, उसकी मेन वजह ये है कि व्हेन द गॉड्स फाइट्स विद द
डीमंस, ठीक है, जो उनके डाइटीज थे, जब उन्होंने डीमंस के साथ फाइट किया तो जो एक नेक्टर था, नेक्टर आई थिंक सो इट इज कॉल्ड अमृत, क्योंकि अमृत एक ऐसा रस होता है जिसको पीने से आप अमर हो जाते हो। यह एक स्टोरी टेलिंग वे में बताई जाती है। तो वहाँ पर अगर देखा जाएगा कि जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं वो सारे के सारे आई थिंक सो कि इन इंडियन वर्ड, इन हिंदुइज्म यू कैन से गंगा स्नान करने वाले हैं, लाइक इन यमुना एंड इन गंगा एंड इन सरस्वती। एंड बाकायदा व्हेन आई वाज चेकिंग द ऑनलाइन बुकिंग, तो स्पेशली इनके एरियाज बनाए गए हैं, दैट इज द गंगा, दैट इज द मैं यही बात करने लगा था कि अब मैंने एक बात की है कि 200 लाख करोड़ का बेनिफिट इंडिया को नहीं जा रहा है। इसके साथ खास तौर पे प्रयागराज या इलाहाबाद की, जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मेरे फादर जो है वो, और मेरे फादर की तरफ से सारी फैमिली जो है वो इलाहाबाद से थी और है, और उसके साथ साथ मदर मेरी दिल्ली से। तो हम जरा प्रयागराज की बात अगर कर ले तो आप लोग जानते हैं कि कुंभ का मेला आने वाला है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये कुंभ का मेला जो है ये इस बार कहाँ पर मनाया जाएगा, यानी कि प्रयागराज में मनाया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। कभी देखा ना कभी सुना है कि कोई वो आए हुए हैं पाकिस्तान, उनको पता जाके करना क्या है वहाँ पे, क्योंकि हम ही वहाँ पहुँच जाते हैं, हम ही वहाँ पहुँच जाते हैं उनके पास। थोड़ी थोड़ी देर बाद उनके पास जाके उनको कुछ ना कुछ रिक्वेस्टें डालते रहते हैं कि सर ऐ कर दो, सर वो कर दो। वो कहते हैं अच्छा चलो ऐ तुहाडे नाल कर देने, तुहानू ऐ दे देने, तुहानू ऐ दे देने। दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। बेटी जैसी है वो हमारी, बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी। देखते हैं कि कुंभ मेला जो है वो उसकी प्रेजेंस, रिचुअल रिवर बाथिंग, ये 600 BCE से भी पहले की पाई जाती है। रिवर मेलाज आर मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट राइटिंग्स 400 BCE ग्रीक एनवाई टू इंडियन किंग चंद्रा, और 600 BCE के स्क्रिप्चर्स में भी गंगा किनारे मेलों, इसका इंतज़ाम तो ऐसे ही होता होगा कि आप किसी कंट्री में कई एक सिटीज़ बना रहे हैं, नए सिटीज़ बना रहे हैं। तो ठीक है जी, हमें गारंटीज दो कि अमारातीज, सऊदीज और चाइनीज़ जो हैं वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, लोन रोल ओवर करेंगे। सो हम तो जाके ये कहते रहते हैं उनसे, और वी हैव फेल्ड टू मेक और कन्विंस उनको नहीं कर सके कि उस लेवल पे आए जिस लेवल पे इंडिया है। लेकिन इंडिया पे लेवल पे आने के लिए आपको कमिटमेंट, ही वाज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, या क्या वो जो होती है ट्रैम, बंदे ने उधर पाकिस्तानी था, उसकी वीडियो बनाई, उसको गालियां भी दी, उसने कहा बी केयरफुल, तुम्हें कोई यहाँ पे मार देगा। एंड थैंक्स टू इमरान खान, उसने इतनी नफरत डाल दी है मुल्क के अंदर। पहले हमने एक रिलीजियस नफरत हमने डाली, फिरका वाराना हमने नफरत डाली, वो स्टिल दे रहा है। वो तो रियासत का, स्टेट का इतना खौफ है कि किसी हद तक वो नफरत जो है वो कम हुई है, क्योंकि वो जेलों में डाल देते हैं। लेकिन वो दोस्तों, पाकिस्तानी हर क्षेत्र में भारत से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तानी कभी भी भारत से आगे निकल नहीं सकते। वो क्षेत्र है भारत की संस्कृति, भारत का अच्छा कर्म, भारत की अच्छाई। वहीं इसमें पाकिस्तान जो है कभी भी आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि पाकिस्तान अपना जिहादी काम जो है हमेशा से शुरू रखते हैं, हमेशा अपने मुल्क में जिहाद चालू रखते हैं, और बल्कि वहां पर जितने भी लोग हैं वो हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। इसको देख करके पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा दिक्कत और तकलीफें होती जा रही हैं। और वहीं अब एक खबर सामने आ रही है कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी, जो कि दुनिया में सबसे अमीर महिला है, जिनका नाम लॉरेल पॉवेल है, वो भारत आ रही हैं प्रयागराज में महाकुंभ में। और वो वहां पर आकर के तपस्या करेंगी। साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि वह भारत के संतों से आकर के वहां मिलेंगी, उनसे ज्ञान प्राप्ति करेंगी और अपना सादा जीवन जो है वो वहां व्यतीत करना चाहती हैं वो। तो इस पे आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। और इसी को देखते हुए जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह चुकी हैं, क्योंकि हर कोई जो है वो हिंदू संस्कृति में अब शामिल होता चला जा रहा है। देख करके इसको पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा चिड़न और जलन मच रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये अपने मुल्क में ही पाकिस्तानी अपने मुल्क को नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन इनको बहुत तकलीफ होती है। भारत में अगर कोई फॉरेनर आ जाए, कोई आ जाए,
तो इनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, जलन होती है, कोई भी हिंदू धर्म जो है वो अपनाए ना, इनका ये कहना है। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।